हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 46 लेकर आए हैं। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो कि आपके पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताने वाले हैं और ये सभी प्रश्न बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, यूपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए दोस्तों बिना वक्त गंवाए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न देखने को आ रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों इस फिगर में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। इसी प्रश्न चिन्ह पर जो संख्या आएगी उसी को हमको भरना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगी? हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 5 दिया है और 4 दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा हल होगा, अंक होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, 3 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 3 के सामने ये वाला 30 कैसे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3 है, अगर इसका हम क्यूब कर दें, क्या कर दें? 3 का अगर हम क्यूब कर दें, क्या कर दें? 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब का मान क्या होता है? 3 3 9 3 27 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 30 दिया है। तो अगर इसी में जिसका 3 का क्यूब किए प्लस फिर इसमें 3 कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा? हमको 30 मिल जाएगा। कितना? 30, जो कि ये सामने वाला 30 मिल गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? 4 का क्यूब करेंगे। कितना? 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब का मान क्या होता है? 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है। ठीक, और फिर 4 में 4 जोड़ेंगे, जिसका क्यूब करेंगे उसी को जोड़ देंगे। 4 का क्यूब किया, फिर 4 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 64 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 64 में 4 जोड़ देंगे तो हमको 68 मिल जाएगा। जो कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे 4 के सामने क्या है? यहाँ पे 68 है, जो कि ये 68 भी मिल गया। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे? ये 5 जो है दोस्तों, इसका 5 का हम क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? 5 पे पावर 3। 5 पे पावर 3 का मतलब 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब मतलब 5 को 3 बार गुणा करना। तो 5 को 3 बार गुणा करने से क्या होगा? 5 पचे 25, 25 पचे 125 आएगा। और फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? फिर 5 जोड़ेंगे, क्योंकि सभी में जिसका गुणा किए, जिसका क्यूब किया उसको जोड़े हैं। तो 5 का क्यूब किया तो 125, और 125 में फिर 5 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब किए। तो 125 में 5 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 130। तो दोस्तों यहाँ पे 5 के सामने वाले अंक, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 130 आ जाएगा। ठीक, देखेंगे किसी ऑप्शन में 130 दिया है कि नहीं। तो देख रहे ऑप्शन नंबर बी में 130 दिया हुआ है, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन सीपीओ एसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों हम आपको बताएं सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया दोस्तों, हम आशा करने समझ गए। ये जो 3 है दोस्तों, इसका क्या किया है? क्यूब किया है, और क्यूब करके इसमें 3 जोड़ दिया तो ये 30 मिल गया। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में फिर वही 3 जोड़ेंगे तो हमको ये 30 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे 4 जो है, इसका क्यूब करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64, और फिर 64 में ये वाला 4 जोड़ेंगे तो हमको ये 64 मिल जाएगा, 68 मिल जाएगा। उसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 125 मिलेगा, और 125 में फिर इस 5 को जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 130 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में, बी में 130 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 3 तो फिगर दिया हुआ है, और जो लास्ट वाला फिगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, यहीं पे हमको भरना है कि ये संख्या यहाँ पे कौन सी भरी जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पहले वाले और दूसरे वाले को हल करेंगे। एक ही प्रोसेस पर अगर ये दोनों फिगर वाला जो हल हो जाती है तो उसी प्रोसेस में तीसरे वाला फिगर को भी हल किया जाता है। हम क्या करेंगे? पहले वाले फिगर को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें करेंगे क्या दोस्तों, हम इसमें सभी संख्याओं को पहले जोड़ के देखेंगे कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे 4 में 3 जोड़ देंगे तो 4 3 7 होता है। फिर 7 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 में दोस्तों अगर हम 7 जोड़ दें, 16 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमको कितना मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। कितना? 23 मिला है। उसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे? इस दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे कि देखेंगे इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है। फिर आप क्या करेंगे? 6 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो 8 और 6 तो कितना होता है? 14 होता है। 14 में फिर ये 4 जोड़ देंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में ये वाला 5 जोड़ेंगे तो 18 5 कितना होता है?
23 होता है। ठीक, देख रहे हैं दोस्तों, पहले वालों को भी सभी को जोड़े हैं तो हमको 23 मिला है, दूसरे वाले में भी सभी को जोड़ा है तो 23 मिल रहा है। उसी प्रकार अब तीसरे वाले को जोड़ेंगे कि देखेंगे इसमें क्या मिल रहा है। ठीक, क्या करेंगे, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में दोस्तों 10 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में क्या जोड़ें कि हमको 23 मिल जाए, क्योंकि दोनों में 23 मिल रहा है। तो अगर हम 17 में दोस्तों यहाँ पे 6 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 6, तो 17 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको भी 23 मिल जाएगा। ठीक, देख रहे हैं दोस्तों, पहले में भी सभी संख्या को जोड़े हैं तो 23 मिला है, दूसरे में भी जोड़े सभी संख्या को तो 23 मिला है, और तीसरे में दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा था, यहाँ पे अगर हम 6 रख दें तो हम भी सभी संख्याओं को जोड़े तो इसमें भी 23 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो इसका आंसर होगा 6 होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 रख कर जोड़ने पर हमको सभी संख्याओं का आंसर मिल जा रहा है। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 भरा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे भी 6 दिया, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन क्या क्या, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया है, तो सभी को जोड़ा है तो 23 मिला है। फिर दूसरे वाले में भी वही किया, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा है तो यहाँ पे भी दोस्तों 23 मिल गया। उसी प्रकार तीसरे वाले में क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 रखकर और इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर हमको 23 मिल गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या रखा गया है, 6, तो ऑप्शन जो दोस्तों बी में 6 दिया हुआ है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे घंटा दिए और घंटा का संबंध यहाँ पे मिनट से बनाया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो किलोमीटर है और किलोमीटर का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। इसमें जो दोस्तों संख्या मिलेगी, जो विकल्प सही होगा वही भरा जाएगा। यहाँ पे 4 ठो विकल्प दिया गया है, वही इसी में से कोई एक सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, यहाँ पे जो घंटा है, घंटा का संबंध मिनट से क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो घंटा है वो समय को मापता है। उसी प्रकार दोस्तों जो मिनट होता है वो समय का ही छोटी इकाई होती है, जो कि ये मिनट भी समय को मापती है। उसी प्रकार दोस्तों ये किलोमीटर है दोस्तों, ये किलोमीटर क्या मापता है, किलोमीटर को दूरी मापता है। किलोमीटर से हम दूरी को मापते हैं। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कौन सा है जो कि दूरी मापने वाली इकाई दिया, ऑप्शन ए क्या दोस्तों, ये भी दोस्तों ये दूरी मापी जाती है। ये जो ये दूरी मीटर है दोस्तों, मीटर ये किलोमीटर है और किलोमीटर की जो छोटी इकाई होती है वो मीटर होती है, तो इससे भी दूरी मापी जाती है। यहाँ पे जो ग्राम दिया दोस्तों, इससे क्या मापा जाता है, ग्राम से वजन मापी जाती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। यही ऑप्शन ए जो होगा वो दूरी मापने वाली सही हो जाएगा। लीटर क्या होती है, ये भी वजन मापने की काम आती है, और भार क्या होती है, ये भी वजन मापने की काम आती है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों भार मापी जा रही है, लेकिन हमको क्या चाहिए, यहाँ पे किलोमीटर है, दूरी मापने वाला इकाई चाहिए, जो कि दोस्तों दूरी मापने की छोटी इकाई। जिस प्रकार घंटा जो समय मापता है और उसका छोटी इकाई यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, उसी प्रकार जो किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर की छोटी इकाई जो दूरी मापने के काम है वो होती है मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए में ही मीटर दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे यहीं पे जो अक्षर आएगा, जिस प्रकार दोस्तों इसका संबंध है, जो पहले इसका इस पर इससे बनाया है, उसी प्रकार जो यहाँ पे TRAM है, इसका संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वजह से बनाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि FRIL इसका संबंध यहाँ पे OLUI से कैसे बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको FRIL को यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे, FRI और L को लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों इसका संबंध यहाँ पे OL और UI से कैसे बना रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख के बता रहे हैं आपको, यहाँ पे लिखेंगे OLU और I। इसमें क्या क्या दोस्तों, अगर हम F में यहाँ पे +3 कर दें, कितना +3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, F में 3 जोड़ें क्या होगा, F के बाद क्या आता है GHI, जो कि दोस्तों यहाँ पे I दिया हुआ है। उसी प्रकार R में अगर हम 3 जोड़ दें, R में 3 जोड़ेंगे तो R में 3 जोड़ेंगे तो क्या होता है, R के बाद आता है STU, जो कि दोस्तों यहाँ पे भी U भी दिया हुआ है। उसी प्रकार I में फिर 3 जोड़ेंगे, I में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे सब में +3 करना है दोस्तों, क्या करना है, +3। तो I में 3 जोड़ेंगे तो I में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, I के बाद आता है JKL, दोस्तों जो कि देख रहे हैं यहाँ पे भी L मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे यल में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे, तो यल के बाद क्या आता है MNO, दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे O मिल गया। सभी में +3 की हैं और उसके पीछे वाली संख्या को इसी प्रकार लिखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे,
फिर दोस्तों हम इस संख्या को उतार लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे TRA और M लिखेंगे। ठीक, अब दोस्तों इसका संबंध हम कैसे बनाएंगे, इसका संबंध हम आपको बता रहे हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे जो T है दोस्तों, अगर T में हम +3 करेंगे तो क्या मिलेगा, T में +3 करेंगे तो T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है UVW +3 किया तो W आ गया। उसी प्रकार दोस्तों R में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, R के बाद क्या आता है STU, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा U आ जाएगा। उसी प्रकार A में अगर हम 3 जोड़ दें तो A में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, A के बाद आता है BCD, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों M में अगर हम 3 जोड़ दें तो M में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, M के बाद आता है NOP, तो यहाँ पे आ जाएगा P आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा PDUW। देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में PDUW दिया है, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे PDUW दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो F है दोस्तों, इसमें +3 किया है तो यहाँ पे I मिल गया है। इसी प्रकार R में 3 जोड़ फिर +3 कर देंगे तो हमको U मिल जाएगा। उसी पर I में +3 कर देंगे तो L मिल जाएगा। उसी प्रकार L में 3 जोड़ देंगे तो हमको O मिल जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे इसका संबंध इससे मिला है। उसी प्रकार यहाँ पे जो TRAM है, इसका संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या मिला है तो PDUW, सभी में क्या किए हैं +3 करते हुए उसके पीछे वाला अंक को लिख दिए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है दोस्तों यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। ठीक, यहाँ पे दोस्तों इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, यही लुप्त संख्या है और यही संख्या को हमको चुनना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करें, ध्यान से देखें दोस्तों, तो अगर दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो हमको ये नीचे वाले संख्या मिलने की संभावना है। ठीक, कैसे मिलने की संभावना है दोस्तों, अब क्या करें, यहाँ पे 45 में 12 जोड़ेंगे, 45 में 12 जोड़ेंगे तो हमको ये 57 मिलेगा। किस प्रकार, तो दोस्तों यहाँ पे 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमको ये वाला 7 मिल गया। उसी प्रकार 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमको ये 5 मिल गया। देख रहे हैं दोस्तों 45 में 12 जोड़ने पर हमको ये 57 मिल जा रहा है। उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे जो 11 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 11 ही प्राप्त हो जाएगा। 11 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 1 है और 1 में यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 2, तो क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी 2, तो देखेंगे किस ऑप्शन में 2 भरा है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में 2 है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये SSC CGL 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देख रहे हैं यहाँ पे 45 में 12 जोड़ेगा तो हमको ये 57 मिल जाएगा। उसी प्रकार 11 में 0 जोड़ेगा तो ये 11 मिल जाएगा और इसी बार 1 में 1 जोड़ेगा तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में 2 दिया गया, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को, छठवां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उन वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, कलम दिया है, पेंसिल दिया है और यहाँ पे कागज दिया है, और इन्हीं तीनों का संबंध हमको यहाँ पे वेन आरेख के माध्यम से दर्शाना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे दोस्तों, जो पेंसिल होती है वो पेंसिल अलग होती है, पेन अलग होता है, कागज अलग होता है, तीनों का तीनों से संबंध अलग अलग है। इसी प्रकार इनका जो फिगर बनेगा, वेन आरेख बनेगा, वो अलग अलग बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे पेंसिल का अलग बनेगा, कलम का अलग बनेगा और कागज का अलग बनेगा। तो इसका फिगर जो दोस्तों यहाँ पे वेन आरेख बनेगा वो इसी फिगर के हिसाब से बनेगा। देख रहे हैं किस ऑप्शन में ये वाला फिगर दिया, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर A में सेम उसी प्रकार से फिगर बनाया है, जो कि ऑप्शन A जो होगा ये यही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक दोस्तों, हम आपको पहले ही बताएं कि सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुने जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि इन सभी को अध्ययन करें और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी उसको भरना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, देख रहे हैं तीसरे वाले जो फिगर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे दिया है, तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि दूसरे वाले में यहाँ पे 42 और पहले वाले में यहाँ पे 26 किस प्रोसेस से आ रहा है, तो उसी प्रोसेस पे दोस्तों ये तीसरे वाले फिगर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को भरी जाएगी, किसी अलग प्रोसेस से नहीं भरी जाएगी। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, क्या करें, अगर हम दोस्तों यहाँ पे पहले वाले फिगर ले लें तो क्या करें, यहाँ पे 2 है दोस्तों और यहाँ पे 3 है, इन दोनों को आपस में तिर्यक गुणा करें तो 2 तिहाई कितना होता है
6 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे 4 को और यहाँ पे 5 को गुणा करेंगे आपस में, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 5 कितना होता है 20, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 6 और 20 जोड़ेंगे तो हमको 26 मिल जाएगा। जो कि दोस्तों इस फिगर में बीच वाला संख्या 26 मिल गया, यहाँ पे जो 26 है वो हमें प्राप्त हो गया। अब इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो 3 है और यहाँ पे ये 4 है, और इन दोनों को आपस में तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 को 3 से गुणा, 4 से कितना होता है 12 होता है, बीच में प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 12 और 30 कितना होता है 42 होता है। जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे 42 बीच में दिया हुआ है। अब इसी प्रोसेस पे तीसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है दोस्तों और यहाँ पे 4 दिया है, इनको आपस में गुणा करेंगे, 5 चौको कितना होता है तो 20 होता है। फिर बीच में प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 कितना होता है 42, और 20 में 42 जोड़ेंगे तो हमको 62 मिलेगा। कितना 62। तो क्वेश्चन मार्क की जब क्या भरी जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 62 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 62 दिया हुआ है, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 62 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों यहाँ पे भरी जाएगी 62। दोस्तों आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी मैट्रिक लेवल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा अंक है जो संख्या 4 के सामने वाले फलक पर आएगी। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इस फिगर में कहीं भी 4 नहीं दिया हुआ है। तो इस प्रकार को फिगर को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इस फिगर में यहाँ पे जो पासा दिया है इनको 2 स्थितियों में रखी गई है। इसमें देखेंगे कौन सी संख्या है जो कि कॉमन मिले। यहाँ पे 3 जो है दोस्तों, ये दोनों में ये 3 कॉमन मिले, तो हम क्या करेंगे 3 को यहाँ पे दोनों फिगर का 3 लिख लेंगे। अब दोस्तों पहले वाले फिगर में क्या करेंगे, 3 के क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। क्या करेंगे 3 के क्लॉकवाइज बढ़ेंगे और देखेंगे कौन संख्या आ रही है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आ रही है 1 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर क्या आ रहा है दोस्तों, 1 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिखे जाएगा। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले फिगर में बढ़ेंगे। यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 है, 3 को भी इसमें भी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। देखेंगे 3 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। फिर दोस्तों 5 के बाद देखेंगे क्या आ रहा है तो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक, तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जो 2 है दोस्तों, 2 के सामने वाले फलक पर क्या आएगी 6 आएगी। उसी प्रकार 1 के सामने वाले फलक पर क्या आएगी 5 आएगी, क्योंकि दोस्तों ये दोनों आमने सामने हैं। तो हमको चाहिए का दोस्तों, तो हमको 4 चाहिए। तो दोस्तों ये जो 4 है, जो संख्याएं ऑप्शन में यहाँ पे आमने सामने नहीं मिलती है, तो जो संख्याएं बच जाती है जो कॉमन होती है उसके सामने होती है वो संख्या। तो दोस्तों जो 4 नहीं मिल रही है तो 4 क्या होगी, वो 3 के सामने वाले फलक पर हो जाएगी। 3 के सामने वाले फलक पर, क्यों, क्योंकि 2 के सामने दोस्तों 6 हो जाएगा, 1 के सामने 5 हो जाएगा, तो बचेगा 3 और 4, तो 3 के सामने क्या हो जाएगा 3 के सामने 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो संख्या 4 के सामने वाले फलक पर क्या हो जाएगी, संख्या 4 के सामने वाले फलक पर 3 हो जाएगी। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 3 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो 3 है इसके इस फलक पर, इसके सामने वाले फलक पर, इन दोनों में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे बीच में 24 दिया हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे दूसरे वाले में यहाँ पे 120 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीसरे वाले में एक क्वेश्चन मार्क है जो कि यहाँ पे लुप्त संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान पर उसी संख्या को भरना है। इस संख्या को क्या करेंगे, इस संख्या के दोस्तों भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे कि एक ही प्रोसेस पे इन दोनों फिगर को हल करेंगे, और बीच में यहाँ पे पहले वाले में 24 आएगा और दूसरे वाले में अगर 120 आ जाएगा तो उसी प्रोसेस पे हल करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन के मार्क की जगह पे जो संख्या आएगी वही आंसर हो जाएगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 1 दिया है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। दोस्तों अगर हम इन चारों को आपस में गुणा करते हैं तो हमको शायद ये 24 प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त होगी करके दिखा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 1 दोस्तों, 1 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 होता है, फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, अब 12 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे बीच में 24 दिया हुआ है। अब इसी प्रोसेस पे हम इस दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो
तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 पच्चे 10, फिर 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौको 40, और 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 40 तिहाई 120 होता है। कितना? 120, जो कि दोस्तों यहाँ पे बीच में 120 दिया हुआ है। उसी प्रकार अब हम यहाँ पे तीसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे? 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 को दोस्तों 6 से गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24, और 24 को दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कितना? 48। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जवाब क्या भरी जाएगी? 48 भरी जाएगी। यहाँ पे आंसर जो होगा वो 48 होगा। दोस्तों आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सभी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार अगर दिशा के क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले क्या करें? हम दिशा को ड्रा करेंगे कि दिशा किधर होती है। दोस्तों इधर जो होती है वो पूरब होती है, उसके बाद इधर जो होती है दोस्तों ये पश्चिम होती है, ऊपर की तरफ होती है उत्तर होती है, और नीचे की तरफ क्या होती है दोस्तों? दक्षिण होती है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन को अब देखेंगे, कह रहा है कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, मतलब यहाँ पे पूर्व की ओर किधर दिया? इधर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मूल बिंदु से 9 किलोमीटर इधर पूरब की ओर जाएंगे। कितना? 9 किलोमीटर। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण किधर दिया दोस्तों? यहाँ पे दक्षिण नीचे की तरफ दिया, तो हम नीचे की तरफ किधर आएंगे? 12 किलोमीटर। कितना? 12 किलोमीटर की दक्षिण की ओर आएंगे। तो उसके बाद कह रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात किया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ पे अंतिम बिंदु, इसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको x मान लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा दोस्तों? x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए हम अंडर रूट क्या करेंगे? अंडर रूट यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर आप प्लस का करेंगे, यहाँ पे जो 12 है इसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ फिर x हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कलर बदल ले रहे हैं। यहाँ पे x हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 का मान कितना होता है? 9 81 होता है, फिर प्लस फिर 12 का स्क्वायर का मान क्या होता है? 144 होता है। और दोस्तों इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो हमको 81 और 144 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 225 मिलेगा। तो x का मान अंडर रूट 225 का मान क्या होता है? तो 15 होता है। तो x का मान कितना मिल गया? 15। तो दोस्तों यहाँ पे जो x का मान मिला वो कितना मिला है? 15 मिला है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 15 किलोमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 15 किलोमीटर दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बताएं कि एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न दोस्तों सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।